सोशल मीडिया पर छाया है एक नाम, आइए जाने उनकी पहचान और काम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। और दर्शकों, आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के बाहर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है महासमागम। और आप इस वक्त तस्वीरें देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये मेन गेट की तस्वीरें हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों। मगर से सतलोक गए कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की रहनुमाई हेठ 27, 28 ਅਤੇ 29 जनवरी यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर 27, 28 व 29 जनवरी 2026 तक ये जो महासमागम है वो होने वाला है। बता दें कि ये 508वां कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस है। तो अभी हम गेट की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो संगत है उसका आना जाना बना हुआ है। यहाँ पर लगातार जो संगत का आना है वो बना हुआ है, क्योंकि कल से समागम जो है वो शुरू होने वाला है। और ये आप आश्रम की गाड़ी देख पा रहे हैं, जो सामान है जो तैयारियों के लिए चाहिए वो लगातार आश्रम के अंदर जा रहा है। भर भर के गाड़ियां जो हैं वो आश्रम के अंदर जा रही हैं। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं संगत जो है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं परिवार समेत यहाँ पर इस समागम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और देखिएगा इस ओर भी आप देख पाएंगे, इस ओर से भी, इस रास्ते से भी काफी जो संगत है वो पैदल चलकर आ रही है आश्रम की ओर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा जूम करके दिखाए जो संगत, जो श्रद्धालु जो है संत रामपाल जी महाराज जी के इस महासमागम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं संगत जो है इस रास्ते से काफी आ रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? साहिब जी, रोशनदास जी। कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल से आए हैं जी, होटा से। आप हिमाचल से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं यहाँ पर। आप सेवा में आए हैं? हाँ जी, सेवा में। किस में सेवा लगती है आपकी? ये इस बार हमारी सेवा जो भंडार घर में है। भंडार घर में क्या सेवा रहती है आपकी? ये भंडार विस्तृत करना। सेवा करके कैसा महसूस करते हैं आप? बड़ा अच्छा होता है महसूस। कितने दिन रहने वाले हैं यहाँ पे? हम 3 दिन यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। जी, निर्वाण दिवस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या होता है निर्वाण दिवस? निर्वाण दिवस पर हमारे कबीर परमात्मा जी सतलोक गमन हुए थे, सह शरीर गए थे वहाँ। सह शरीर कबीर साहिब जी जो है वो सतलोक गमन कर गए थे, उसको बोलते हैं निर्वाण दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो आइए दर्शकों, अब चलते हैं अंदर आश्रम के। उससे पहले देखिएगा गेट की तस्वीरें। यहाँ पर जो सिक्योरिटी सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं, सत साहिब के झंडे हैं उनके हाथ में, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब धर्मजीत दास जी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो महासमागम है ये कब से शुरू होगा और कब तक चलेगा? ये 3 दिन का भंडारा चलेगा जी परमात्मा का। कौन सी तारीख से शुरू होगा और कौन सी तारीख तक एंड होगा? 27, 28, 29 तक जी। 27, 28, 29 जनवरी 2026 तक ये समागम चलेगा। क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? जी, यहाँ पे प्रदर्शनी देखने को मिलेगी आपको। प्रदर्शनी में क्या होता है? प्रदर्शनी में अपने सतग्रंथों का आपको ज्ञान मिलेगा। कोई भी सदग्रंथ देख सकता है यहाँ पर आकर? जी हाँ। या संत रामपाल जी के शिष्य ही आ सकते हैं? नहीं, जगत के लिए पूरा खुला सद्दा है जी। कोई भी अपना ज्ञान समझने का प्रदर्शनी सतग्रंथों का पूरा आपको देखने को मिलेगा जी यहाँ पे। जी, इस आश्रम में जितनी भी संगत आना चाहती है या आ रही है बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, उनके लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं? सेवादार लगे हुए हैं जी यहाँ से। अपना सेवादार अपने लगे हुए हैं। कोई गाड़ियां लगी गई हैं? ये अपना ई रिक्शा लगे हुए हैं जी। भक्तजन आ रहे हैं, अपने अपने साधनों से भी आ रहे हैं। जो भक्त दूर दराज से आ रहे हैं उनके लिए सेवा लगी हुई है, बसें भी लगी हुई हैं। तो दर्शकों, इस और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ी सी अगर हम नजर डाल रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑटो हैं, 3 व्हीलर जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि संगत को आश्रम तक पहुंचा रहे हैं। और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा संगत से। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं जूता घर के बाहर। आप देखिएगा यहाँ पर जूता घर की जो व्यवस्था है वो माइयों के लिए अलग, यानी कि महिलाओं के लिए अलग, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे भक्तों के लिए अलग, यानी कि पुरुषों के लिए अलग से यहाँ पर जो एंट्री है जूता जमा करवाने की वो की गई है। और बता दें कि यहाँ पर टोकन सिस्टम के थ्रू यहाँ पर जो जूते हैं वो जमा करवाए जाते हैं।
तो दर्शकों, इस वक्त हम सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तैयारियों का ये दृश्य जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा महासमागम की तैयारियां हो रही हैं। आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो प्रवेश द्वार है यहाँ पर वो बनाया जा रहा है। और अगर हम अंदर की ओर चलें तो यहाँ पर अभी जो है वो तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो फिक्सिंग है, टेंट लगाए जा रहे हैं, प्रॉपर कवर किया जा रहा है। जो फ्लेक्स है, होर्डिंग्स है बड़े बड़े, वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फूल जो हैं सजावट के लिए फूल रखे गए हैं, लाइट्स रखी गई हैं, लाइटनिंग डेकोरेशन के लिए यहाँ पर जो सारा सामान है वो रखा गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा सामने की ओर भी जो भगत जो हैं, सेवादार जो हैं, वो अपनी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दर्शकों, जैसे ही हम आश्रम के अंदर आते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर सा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का फ्लेक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा है, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा, जब पड़े मेरे ते काम। और यहाँ पर जो जैसे ही हम आश्रम के अंदर आए हैं, काफी पॉजिटिव वाइब्स जो है वो हमें भी यहाँ पर मिल रही हैं। और यहाँ पर जो अनुयायी है, काफी उनका जो भाव है वो काफी अच्छा है। सभी सेवादार यहाँ पर सेवा के लिए मौजूद हैं। तो आइए अब अंदर चलते हैं, वहाँ की तस्वीरें और तैयारियों का जायजा लेते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस स्थान पर जहाँ पर बैठकर लाखों जो लोग हैं यहाँ पर भंडारा करते हैं। तो यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है। आप यहाँ पर लंबी कतार जो है वो देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर सेवादार जो हैं वो अपनी सेवा में जुटे हैं। और यहाँ पर जो अनुयायी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बड़े विनम्रता से यहाँ लाइन में वेट कर रहे हैं अपनी बारी की। और टर्न वाइज टर्न यहाँ पर चाय जो है वो ले रहे हैं बहुत प्यार से। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बीरबल दास नाम है जी। सर, कहाँ से आए आप? हम हिमाचल जिला मंडी से तहसील सरका का। आप मंडी से आए तो चाय की यहाँ पर लाइन में लगे, किस प्रकार की चाय यहाँ पर मिलती है? यहाँ बहुत बढ़िया चाय मिलती है जी। और बिल्कुल यहाँ जैसी चाय कहीं भी नहीं मिलती है। और बहुत अच्छी तरीके से आए। और अगर किसी ने फीकी चाय पीनी हो? फिक्की भी, वो भी सब, पानी वाले गर्म पानी, ठंडा पानी, हर एक जो जैसी चीज चाहिए वो सभी मिलती है। गर्म पानी, ठंडा पानी, फीकी चाय, मीठी चाय, हर प्रकार की चाय यहाँ पर उपलब्ध है। तो किसी प्रकार का यहाँ पर शुल्क दिया जाता है यहाँ पर चाय पीने के लिए? नहीं जी, कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर सब फ्री, उस गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ फ्री। और कितने समय के लिए यहाँ पर चाय का स्टॉल लगा रहता है? ये तो जब यहाँ मतलब एक केतली खत्म हो जाती है, दूसरी आ जाती है, यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ चला। रात को कितने बजे तक ये स्टॉल लगा रहता है? रात को भी भक्तों को जितनी जरूरत होती है उसी के अनुसार रात को भी चलती रहती है। मतलब ऐसे बंद नहीं होती, जब जब जरूरत पड़ती है तो चाय आ जाती है। अगर रात के 2 बजे किसी को चाय पीने का मन हो फिर? हाँ, मैं 2-5-7 भक्त के लिए वहाँ चाय गर्म रहती है, वहाँ पानी गर्म रहता है, वहाँ सेवादार रहते हैं। और जब चाय चाहिए तो मिल ही जाती है। तो दर्शकों, इस और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है लस्सी है वो बना के रखी गई है। और यहाँ पर वितरित करने के लिए इस केतली में लस्सी जो है वो डाली जा रही है। तो आइए और देखते हैं क्या कुछ है भंडारे में आज खाने के लिए। इस और यहाँ पर पतीले में जो है हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर दाल जो है वो बना के रखी गई है और उसको बाल्टी में डाला जा रहा है ताकि वितरित किया जाए। बिल्कुल। और इस तरफ भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर चावल जो है वो बनाकर रखे गए हैं और इसको भी बाल्टियों में डाल डालकर ऐसे ही वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर जो है सलाद है, मूली है और खीरा है और प्याज है यहाँ पर। तो ये सारी आप देखिएगा, सफाई का देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। कहीं भी आपको गंदगी यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। बर्तन जो है बिल्कुल चकाचक यहाँ पर साफ पड़े हैं, गीले नहीं है, बिल्कुल सुखाकर यहाँ पर रखे गए हैं। सारी जो कड़छियां हैं, सारे जो केतलियां हैं, बाल्टियां, आप देखिए लाइन वाइज यहाँ पर सुखाकर बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं टोकरे में। उसके साथ ही यहाँ पर देसी घी के जो डब्बे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देसी घी से जो भंडारा है वो चलता है 24/7। यहाँ पर 3 दिन के लिए जो विशाल भंडारा है वो देसी घी से दिया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप ऊपर की ओर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो बोरियां हैं वो रखी गई हैं, आटे की, चावल की, चीनी की। और यहाँ पर सारी जो सामान है, खाद्य सामग्री जो है भंडार घर में हम देख पा रहे हैं
और बिल्कुल सामने की ओर आप देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु आज के दिन में मौजूद है वो यहाँ पर बड़ी विनम्रता से यहाँ पर अपना भंडारा ले रहे हैं। और जो व्यवस्था है महिलाओं के लिए अलग से आप देख पा रहे हैं और पुरुषों के लिए अलग से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये पूरा जो बड़ा सा पंडाल, आप विशाल पंडाल यहाँ पर भंडार घर का देख पा रहे हैं, ये सिर्फ पुरुषों के लिए है। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं स्टोर रूम में, जहां पर लड्डू जो है महासमागम के लिए बन के रखे गए हैं। और सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वरूप जो है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर लाइटनिंग से व्हाइट कपड़ा यहाँ पर नीचे बिछाकर और उसके आगे यहाँ पर लड्डू जो है वो रखे गए हैं, भोग लगवाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी को। और उसके बिल्कुल साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो लड्डू है यहाँ पर रखे गए हैं। हमारी रिक्वेस्ट पर ये जो व्हाइट कपड़ा है ये उतारा गया है, अदरवाइज इसको कवर करके रखा गया है यहाँ पर। तो आइए यहाँ पर जो सेवादार मौजूद है इनसे बात कर लेते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, शिव कुमार मेरा नाम है। सर कितनी मात्रा में ये जो लड्डू है ये बन के तैयार किए गए हैं अभी के लिए? ये अभी के 3 दिन का जैसे भंडारा रखा गया है। कबीर साहब के निर्माण दिवस पे ये भंडारा है। और जैसे कबीर साहब जी ने आज से 650 साल पहले अपना मरगर के अंदर शरीर 7 लोग गए थे, उसी आधार पे ये 3 दिन का भंडारा रखा गया है। उसमें कम से कम ये 50-60 क्विंटल जो देसी घी के लड्डू बनाए गए हैं, जो संगत आएगी उनको भंडारे में दिया जाएगा। तो दर्शकों, यहाँ पे भी आप बिल्कुल सामने देख पा रहे हैं कि जो प्याज की बोरियां हैं वो दिखाई दे रही हैं। उस और भी हमने देखा और इस और भी प्याज की बोरियां बड़ी बड़ी यहाँ पर रखी गई हैं। और यहाँ पर भी मटर छीलने की जो सेवा है वो की जा रही है। और बिल्कुल सामने यहाँ पर काफी सारी जो लक्कड़ है वो रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले समागम के दिनों में लगातार जो भट्टियां हैं वो चलने वाली हैं। बिल्कुल तैयारी कर ली जा चुकी है हर चीज की। और यहाँ पर भी आज के भंडारे की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। तो आइए आगे देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर, किस प्रकार की तैयारियां जो है वो हो रही है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम अपने सारे बर्तन जो है वो निकाल लेते हैं, उनकी साफ सफाई शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो महासमागम है वो कल से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर भी जो सारे बर्तन हैं आश्रम के वो निकाल लिए गए हैं और उनको अच्छे से धोकर यहाँ पर रख दिया गया है। देखिएगा बड़े बड़े यहाँ पर पतीले जो हैं कितनी संख्या में यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। और कड़ाहे जो हैं, छोटे पतीले बड़े पतीले यहाँ पर सारे जो क्लीन करके सुखा कर रख दिए गए हैं। बड़ा महासमागम है, तैयारियां तो इतनी चाहिए ही चाहिए। काफी संगत जो है वो आने वाली है। 24 घंटे जो भंडारा है वो चलने वाला है। किसी प्रकार की यहाँ पर असुविधा ना हो उस चीज का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है अभी से। दर्शकों, अभी हम पार्किंग एरिया में मौजूद हैं। आश्रम की, सतलोक आश्रम खमाणों की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं। तो आइए पार्किंग सेवादार से बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रविदास। रविदास जी, यहाँ पर जो 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं इनकी कितने की पर्ची है? मैम इनकी कोई पर्ची नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। कोई पर्ची नहीं है इनकी? जी, 10-20 कुछ चार्जेस नहीं है? कोई चार्जेस नहीं है जी। तो यहाँ पर जो 2 व्हीलर यहाँ पर पार्किंग के लिए आते हैं उनकी भी कोई पर्ची नहीं है? कोई पर्ची नहीं है। जैसे संत रामपाल जी का जो भंडारा आता है ना, इनमें कोई भी पर्ची नहीं लगती जी। तो संत रामपाल जी के ये जो समागम है ये कितने आश्रमों में मनाया जा रहा है खमाणों आश्रम के अलावा? ये टोटल लगभग 12 आश्रम में मनाया जाता है, क्योंकि और भी व्यवस्था हो रही है बनाने की। तो आगे चलते जाएंगे तो वैसे बनते जाएंगे, होते जाएंगे भंडारे। तो आप यहाँ पर कितनी देर सेवा देते हैं? रात को भी होते हैं यहाँ पर? हाँ, शिफ्ट बाय शिफ्ट होती है। ठीक है, मतलब हर 24 घंटे में यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद रहता है। तो दर्शकों, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था देखी जाती है। 24 घंटे में रात हो दिन हो यहाँ पर कोई ना कोई सेवादार जो है गाड़ियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो आइए और व्यवस्था की जायजा लेते हैं अंदर। दर्शकों, यहाँ पर भी आप देखिएगा इस और भी जो डेकोरेशन है वो पूरी कर दी जा चुकी है। इस एरिया को भी पूरे रंग बिरंगा कर दिया गया है। और बिल्कुल सामने की ओर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो कटआउट्स है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ड्रिल जो है, जो कारपेंटर की सेवा जो भगत यहाँ पर कर रहे हैं वो यहाँ पर कटआउट्स बनाकर एक साइड पर रख रहे हैं। हमने जाना था कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कटआउट के माध्यम से निर्वाण दिवस को बताया जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिएगा फूलों के साथ सजावट की जा रही है। यहाँ पर जितने भी पिलर आप देख पा रहे हैं उनको सजाया जा रहा है फूलों के साथ। तो यहाँ पर जो कुछ
लड़कियां जो है वो यहाँ पर रंग बिरंगों फूलों के साथ पिलर्स की डेकोरेशन जो है वो कर रही हैं। और ये वाला जो पिलर है यहाँ पर फूल जो है वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कलर की जो पत्तियों के साथ यहाँ पर डेकोरेशन की गई है आश्रम की। पिंक है, येलो है, यहाँ पर जो लड़ियां हैं वो लगा दी जा चुकी हैं। और यहाँ पर भी जो फूल है वो निकाल के रखे गए हैं, अभी इनके साथ सजावट की जाएगी। और इस और अगर देखा जाए तो ये एरिया को अभी फूलों की झालर के साथ जो है वो सजाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके साथ ही यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड जो है वो बनाया गया है। अभी इसकी भी तैयारियां, इसकी भी जो सेटिंग है वो की जा रही है, क्लीन किया जा रहा है। जो चीजें हैं, जो दवाइयां हैं वो देखी जा रही हैं, उनको सब सेट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी सर्टिफाइड डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पर बैठने वाली है, फार्मासिस्ट जो बैठने वाले हैं, वो सारा इसको सेट कर रहे हैं, क्योंकि कल के दिन जो समागम है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की जो सुविधा है वो दी जाएगी। इतने बड़े महासमागम में लोगों के जो फोन्स हैं वो गुम ना हो, तो उसके लिए भी पुख्ता जो इंतजाम है वो कर दिए जा चुके हैं। और यहाँ पर भी टाइमिंग्स लिख दी जा चुकी है। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल अलग अलग से की जाती हैं। और बिल्कुल इस और बिल्कुल सामने की ओर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं नामदान स्थल है संत रामपाल जी महाराज जी के। लगभग 12 व 13 सतलोक आश्रमों में ये जो महासमागम है वो मनाया जाएगा। और नामदान स्थल यानी कि जहां से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बता दें संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निशुल्क सेवा ये जो है, बिल्कुल निशुल्क नाम दीक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा सा शिष्य यहाँ पर मौजूद है, इससे बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का जो नाम है काफी चर्चा में है। क्या नाम है आपका? पुनीत। पुनीत कहाँ से है? मैं चंडीगढ़ से। आप चंडीगढ़ से हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके गुरुजी ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी उनका नाम जो है वो चर्चा में है? जब गुरुजी ऐसे मदद कर रहे हैं कि जब हरियाणा और पंजाब में जब बाढ़ आ गई थी तब किसान इतने उसमें थे क्योंकि उनके खेत भी डूब गए थे। तब गुरुजी उधर जब कोई नहीं आया तब संत रामपाल जी महाराज आए उधर उनकी मदद करने के लिए। उन्होंने रोटी दी, उनको कपड़ा दिया और चिकित्सा और छोटे बच्चों के लिए स्कूल भी फ्री कराया और फीस भी अपने नाम ही लिया है। जी, तो इसके अलावा आपके गुरुजी कौन कौन सा काम कर रहे हैं? इसके अलावा जो कल भंडारा शुरू होने वाला है तो गुरुजी फ्री डेंटल आईज चेकअप करवाते हैं और फ्री रक्तदान करवाते हैं और दहेज मुक्त बिना दहेज के रमैनी करवाते हैं। रमैनी क्या होता है? रमैनी जैसे कि शादी होती है, जैसे कि जैसे वो दहेज देते हैं, बिना दहेज की शादियां करवाते हैं। हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सच साहिब। तो दर्शकों, अभी हमने छोटे से बच्चे से जाना और उसने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि उनके जो गुरुजी हैं उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है जिसके तहत बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो हरियाणा के गांव जो है वो डूब चुके थे और संत रामपाल जी महाराज जी ने उन किसानों की मदद की और उनको बचाया, उनको जीवन दान दिया। और इसके अलावा जब भी महासमागम आश्रमों में होते हैं तो वहां पर दहेज मुक्त जो शादियां हैं वो करवाई जाती हैं जिन्हें रमैनी कहा जाता है। और उसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, फ्री डेंटल चेकअप्स लगाए जाते हैं, फ्री आई चेकअप्स जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दर्शकों, अभी हम सत्संग पंडाल के बिल्कुल सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वॉशरूम्स बनाए गए हैं। वॉशरूम्स भी यहाँ पर पुरुषों के लिए अलग हैं और महिलाओं के लिए जो वॉशरूम्स हैं वो दूसरी तरफ बनाए गए हैं। वॉशरूम्स के बिल्कुल बाहर आते ही यहाँ पर पीने का पानी जो है उसकी भी व्यवस्था है, उसकी भी टैप्स लगी हुई है, यहाँ पर टूटियां लगी हुई हैं और हाथ धोने के लिए भी यहीं पर इंतजाम किया गया है। आप देख पा रहे हैं लगभग यहाँ पर लगातार यहाँ पर 20-40 जो टूटियां हैं वो लगी गई हैं पानी की। यहाँ पर जो स्नान घर के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी इस और अगर जाएं तो यहाँ पर जो है गर्म पानी की व्यवस्था करने के लिए प्रबंध किए गए हैं। और देखिएगा हर चीज जो यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। गद्दे हो, रजाइयां हो, कुछ भी हो, यहाँ पर पीने का पानी हो और नहाने के लिए जो भी पानी है, चाय पानी, भंडारा जो
3 दिन के लिए भंडारा चलेगा, निशुल्क देसी घी से भंडारा जो है वो वितरित करवाया जाएगा। और यहाँ पर साथ के साथ यहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का 3 दिन के लिए अखंड पाठ भी चलेगा, जिसमें कि जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो भी पाठ पढ़ती हैं और जो मेल पाठी सेवादार हैं वो भी पाठ पढ़ते हैं। लगातार जो है पाठ जो है वो चलता है, 3 दिन के लिए अखंड पाठ जो है वो चलता है। अभी हम पहुंच चुके हैं दरबार स्थल के पास, तो आप बिल्कुल तस्वीरें सामने की ओर देख पा रहे हैं। ये दरबार स्थल बनाया गया है, प्रणाम स्थल बनाया गया है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर भी सजावट का जो काम है वो किया जा रहा है। अभी पूरे आश्रम को सजाया जा रहा है। दूसरी साइड आप देख पा रहे हैं वहां पर भी जो लाइटनिंग का जो साउंड सिस्टम है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि जब समागम की शुरुआत हो जाएगी तो काफी सारे इवेंट्स जो है वो आश्रम में चलते हैं, जिसके तहत साउंड सिस्टम का सही से वर्क करना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सामने आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दरबार साहिब को भी फूलों के साथ सजाया गया है, लाइटनिंग के साथ सजाया गया है। और अभी भी लगातार जो सेवादार हैं वो सजावट में जुटे हैं। अभी भी जो जहां पर बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कबीर साहिब जी का जो पोस्टर है, जो स्वरूप है वो लगाया गया है, जिसमें लिखा है धानक रूप रहा करतार पूर्ण ब्रह्म। और वहां पर कर्टन्स के साथ दरबार साहिब को भी कवर किया गया है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सिंहासन बनाया गया है। वहां पर भी अभी जो तैयारियां हैं वो जारी हैं, सजावट जो है आश्रम की वो जारी है। लगातार तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब की। कबीर साहिब जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने आपको दिखाई सतलोक आश्रम खमाणों, जिला फतेहगढ़ साहिब की तस्वीरें, जिसमें हमने आपको तैयारियों का दृश्य दिखाया, किस प्रकार से महासमागम की जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। कुछ हो चुकी है, कुछ शेष है, कल से समागम शुरू हो जाएगा। और हमने साथ ही साथ जाना कि क्यों है संत रामपाल जी महाराज जी काफी चर्चा में। और हमने एक छोटे से बच्चे से जाना था जिसने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो काफी चर्चा में है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा के 400 से ऊपर लगभग ऐसे गांव थे जो पानी में डूब चुके थे, उनकी फसलें जो हैं वो डूब चुकी थी, उनकी मदद की। और साथ ही के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप लगवाए जाते हैं जितने भी समागम आश्रमों में होते हैं। लगभग 12 से 13 सतलोक आश्रमों में साइमल्टेनियसली लगातार ये जो समारोह है वो चल रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, दहेज मुक्त रमैनिया हो गई, और डेंटल चेकअप्स, फ्री डेंटल चेकअप्स, फ्री आई चेकअप्स, और देदान के फॉर्म जो है वो भरे जाते हैं। बड़ी उत्साह से जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कवरेज, जिसमें हमने आपको दिखाई तैयारियों का दृश्य।